भैया सबसे पहले तो हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। भैया सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि जैसे कि सागर जिले में कलेक्टर महोदय के आदेशानुसार अनलॉक कर दिया गया है, आपके हिसाब से शहर के लोगों पर, शहर की अर्थव्यवस्था पर और शहर की व्यवस्था पर इस अनलॉक का किस तरह से प्रभाव पड़ेगा? सबसे पहले मैं चाहूँगा कि भगवान इस तरीके की विपदा से ये शहर जल्दी से जल्दी अनलॉक हो जाए, क्योंकि जिनके भरोसे यह शहर है वह महफूज नहीं है। इस जिले की जनता ने जिस विश्वास के साथ जिला प्रशासन को और शासन में बैठे मंत्री और उनके नुमाइंदों को यह विश्वास देते हुए जिला सौंपा था कि आप इसको कोरोना से मुक्त करें, लॉकडाउन से मुक्त करें, जो भी जतन करें, सारे जतनों के लिए इन्हें स्वतंत्र रूप से इस जिले की जनता ने पूरा भरोसा दिलाया। जब जब भी इन्होंने लॉकडाउन लगाया, जिले की जनता ने अक्षरशः पालन किया और आज भी जनता इसी विश्वास में बैठी है। यह प्रशासन निस्संदेह निश्चित तौर पर यह जनता के हित में कोई बड़ा कदम उठाकर इनको महफूज रखे। तो भाई साहब, आपके हिसाब से ये अनलॉक करना भी हितकारक है या फिर नहीं है? मैं ये कहना चाहूँगा कि आज जिस तरीके से शासन प्रशासन द्वारा अनलॉक किया गया है, यह व्यवहारिक नहीं है। यह खेल खेलने का काम शासन प्रशासन को नहीं करना चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूँ, आप कहते हैं लेफ्ट साइड की दुकानें खुलेंगी, राइट साइड की दुकानें खुलेंगी। अरे भाई, अगर आप एक साइड की दुकानें खोलोगे तो बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे होंगे, भीड़ लगेगी तो निश्चित तौर पे ये सारे के सारे नियम कायदे कानून टूटेंगे और संक्रमण की चेन कभी टूटेगी नहीं, इससे नुकसान ही होगा। भाई साहब, चर्चा में है कि जिला प्रशासन द्वारा जो आंकड़े बताए जा रहे हैं, जो रोज के संक्रमित लोगों के आंकड़े बताए जा रहे हैं, चर्चा में ऐसा है कि शायद आंकड़े प्रशासन द्वारा गलत भी हो सकते हैं। निस्संदेह ये बात स्वयं माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान उनके खुद के जिम्मेदार बल्लभ भवन में बैठे अधिकारियों ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि जिला प्रशासन संक्रमित की आंकड़ों को छुपा रहा है, संक्रमित से मौतों के आंकड़े छुपा रहा है और इस तरीके से आम लोगों की जान जोखिम में डाल रहा है। ये बेहद शर्मनाक बात है। आम जनता द्वारा यह भी कहा जा रहा है कि प्रशासन केवल और केवल निकाय चुनाव और पंचायत चुनावों को ध्यान में रखकर अनलॉक खोलने का प्रयास कर रहे हैं। तो यह बात आपके हिसाब से कहाँ तक सच है? ये भारतीय जनता पार्टी है, इसका चरित्र आप देखेंगे तो यह इसका चरित्र रहा है लोगों की अस्मत से खेलना, लोगों की जान से खेलना, जान पे खेलकर उनको धार्मिक भावनाओं से, तमाम सारी व्याधियों से, कष्टों से जूझने के बाद इन पर राजनीतिक रंग देकर अपना उल्लू सीधा करना, ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र रहा है। और निसंदेह मैं कहना चाहता हूँ, इसके पीछे भी जिस तरीके से अनलॉक करने को लेकर जो क्राइसिस कमेटियां बनाई गई हैं वार्ड स्तर पर, पंचायतों स्तर पर, इसमें इस बात की झलक देखने को मिलती है कि भारतीय जनता पार्टी ने सत्तारूढ़ दल में होने के कारण इन कमेटियों में अपने ही लोगों को शामिल करा दिया है, जिस वजह से इस बात को कहने में मुझे कोई हिचक नहीं कि वह आने वाले नगरीय निकाय इलेक्शन और पंचायत इलेक्शन में इसका इस्तेमाल करना चाहती है, लेकिन यह इसमें सफल होने वाली नहीं है। जब आपके हिसाब से अनलॉक की सही व्यवस्था क्या हो सकती है? अनलॉक को लेकर मैं ये कहूँगा, सबसे पहले यह शासन प्रशासन जिन दुकानदारों को यह काम सौंप रहा है कि वह दुकानदारों से आम जनता जाके सामग्री खरीदे, तो सबसे पहले वह दुकानदार को वैक्सीनेशन होना चाहिए, उन दुकानदारों के परिवारों का सर्वे होना चाहिए। जिन दुकानों से छोटी छोटी दुकानों पर जाने वाली सामग्री है, वह पूरे के पूरे लोगों का, चूँकि 50 दिन हमने दिए हैं, 50 दिनों में पूरे जिले के आसानी से लोगों का डोर टू डोर सर्वे होकर यह अंदाजा आसानी से लग जाता कि इस जिले में कितने लोग को संक्रमण की संदेह है, कितने लोग निसंदेह सुरक्षित हैं। ये सारे के सारे आंकड़े जिला प्रशासन के पास हो जाते और आज हम इस तरीके से ये नए नए प्रकार के प्रयोग नहीं करते। ये सरकार का, प्रशासन का निकम्मापन है, कमजोरी है, जिस वजह से सरकार को नए नए तरीके के प्रयोग करना पड़ रहे हैं। वैक्सीनेशन को लेकर भी भाई साहब कई सारी अनियमितताएं और लापरवाहियां देखने को मिल रही हैं। संक्रमण से होने वाली बीमारी से बचाने के लिए जो वैक्सीन लगाई जा रही है, वहीं पे इतनी ज़्यादा मात्रा में भीड़ भाड़ देखने को मिल रही है कि संक्रमण फैलने का खतरा सबसे ज़्यादा वहीं दिख रहा है। वैक्सीनेशन का ये तमाशा ये सरकार खुद पैदा किए हुए है। वैक्सीनेशन में नीति दोहरी अपनाई जा रही है।
केंद्र सरकार कहती है कि राज्य सरकार वैक्सीन खरीदे। बीमारी राष्ट्रीय है, राष्ट्रीय आपदा कहते हो, और केंद्र कहता है कि आप राज्य सरकार खुद इसके वैक्सीन का इंतजाम करें। बड़ी आश्चर्य की बात है। दूसरी ओर जहां हम यहाँ वैक्सीनेशन की बात करते हैं तो यहाँ जिला स्तर पर देखने में आ रहा है कि नौजवानों को आपने अलग से टाइम दिया कि आप बेरोजगार जो 18 से 44 के लोगों को वैक्सीनेशन होगा। वैक्सीनेशन कैसे होगा? आज सृष्टि चौधरी करके हमारी एक भांजी है, उसने परसों के रोज एक वैक्सीनेशन का स्लॉट बुक किया। शाम को 4:45 वह बुक करती है। बुक करने के बाद टाइम मिलता है उसको 1 से 3 का वैक्सीनेशन का। ये तो आपके वैक्सीनेशन के जो स्लॉट बुक किए जा रहे हैं उनके हाल हैं। इन हालातों में युवाओं के साथ मजाक किया जा रहा है। युवाओं की जान खतरे में है, उन्हें जान जोखिम में डालकर यह सरकार कायाकल्प करते हुए मानवता से खेल रही है, जिसकी कांग्रेस पार्टी घोर निंदा करती है। जब सागर की जनता के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सागर के लोगों से यही निवेदन करना चाहता हूं कि कोरोना जैसी महामारी में हम सरकार के साथ हैं, सरकार के उपायों के साथ हैं, लेकिन यह नियत में बदलाव लाएं और सरकार द्वारा और हमारे जो वैज्ञानिकों द्वारा दी गई सलाह है, मास्क पहने, 2 गज की दूरी बनाए रखें, सुरक्षित रखें, जिससे कि हम इस महामारी से दूर रह सकें, महफूज रह सकें। यही मैं सारे जिले की जनता से और प्रदेश की जनता से निवेदन करना चाहूँगा।